जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, ऐसा है कि थोड़ा ये सवाल बड़े बड़े थे जो कि उस रजिस्टर में बोर्ड पर बनते नहीं, इसीलिए मैं इनको रजिस्टर पे हल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके सामने पहले प्रश्न नंबर 6। तो क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए रैली निकाली। क्या निकाली बच्चा? रैली निकाली। उन्होंने 2 समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। एक समूह ने गलियां ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया तथा अन्य 2 समूह ने ए सी और सी डी और डी ए में मार्च किया। फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। यदि ए बी बराबर क्या है 9 मीटर है, बी सी बराबर कितना 40 मीटर है और सी डी बराबर 15 मीटर है और डी बराबर कितना 28 मीटर है तथा एल बी समकोण कितना दे रहा है 19 अंश है। तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी अधिक विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो अपन इसको हल कैसे करेंगे अब देखो मेरे साथ। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको इस पर देखना है। देखो सवाल में एक स्कूल विद्यार्थी चल रहा था ना, तो देखो अच्छे समझते, पहले इसको चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन चित्र कैसे बनाएंगे, तो अपन सामने दे रहा है किसी स्कूल में विद्यार्थियों, क्या दे रहा है अच्छा, किसी स्कूल में विद्यार्थियों। तो अपन को क्या करना है, पहले इसमें क्या ए बी की लंबाई कितनी दे रहा है, तो आप लिखोगे ए बी कितना दे रहा है 9 मीटर, तो ए बी कितना लिख लिया अपन ने 9 मीटर लिख लिया। ठीक है, फिर कह रहा है बी सी कितना बच्चा, बी सी कितनी दे रहा है 40 मीटर, बी सी कितनी दे रहा है, बी से लेकर सी तक की दूरी 40 मीटर, भैया हमने 40 मीटर लिख दी। ठीक है, अब सी डी, अब सी से लेकर डी तक, यानी जे ए हो गई, जे बी हो गई और जे सी हो गई। अब कह रहा सी डी, तो सी से डी तक की कितनी दे रहा 15 मीटर, कितनी दे रहा बच्चा 15 मीटर। डी ए से 28 मीटर, डी ए से कितनी दे रहा 28 मीटर, डी ए से यानी 28 मीटर इतनी दे रहा। तो इससे पहले 28 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, ए से डी तक की दूरी कितनी लिखेंगे 28 मीटर। और कह रहा है कि डी ए के 28 मीटर। अब सी डी, अब सी से डी तक की कितनी है, तो अपने से कितनी लिख लेंगे 15 मीटर। कितनी लिख लेंगे बच्चा 15 मीटर, कितनी लिख लेंगे इसको 15 मीटर लिख लेंगे। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अपन को इतना कर लिया। अब अपन को क्या करना है, एक लंब से देखो, अब कह रहा है इसमें समकोण त्रिभुज क्या है बी, तो जो बी अपना है वो क्या बच्चा समकोण त्रिभुज है, जे बी क्या है समकोण, तो इसी से अपन एक लंब डालेंगे। देखो जे डाला, एक विकर्ण अपन ने ये डाल दिया। अपन सब इसका क्षेत्रफल याद कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल याद कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को काय की जरूरत है, कर्ण की जरूरत है। कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करें बच्चा, कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए अपन लगाते पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते बच्चा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आप सब कहोगे भैया होता है कर्ण स्क्वायर। क्या होता है बच्चा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है बच्चा, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे भैया कर्ण का तो मान हमें पता है, तो कर्ण की जगह कर्ण ही लिखेंगे। ठीक है बच्चा, अब लंब कितना दिया, तो आप कहोगे लंब हमें दे रहा 9 मीटर, तो मैंने कहा 9 का स्क्वायर कर दो। प्लस आधार कितना दे रहा आपका, वही 40, तो मैंने कहा 40 का स्क्वायर कर दो। तो जी क्या रहेगा, कर्ण स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा बच्चा जी, कर्ण स्क्वायर रहेगा। 9 का वर्ग कितना होता है आपका, वही 81 होता है। मैंने कहा 40 का वर्ग कितना होता है आपका, वही 1600 होता है। ठीक है, तो मैंने कहा इन सबको जोड़ लो, तो आपको इन सबको जोड़ेंगे 81 और 1600 को हो जाएंगे 1681। अब मैंने कहा 1681 पर क्या होगा, इस पर जो स्क्वायर चढ़ा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्या चढ़ जाएगा बच्चा, रूट। तो 1681 कितने का वर्गमूल होता है, तो आपको 41 का कितने का होता है बच्चा, 41 का कितने का होता है, 41 का क्या होता है अच्छा, जो वर्गमूल होता है 41 का क्या होता है वर्गमूल। तो अपन पता चलेगा इसकी दूरी कितनी 41 मीटर। तो अपन ने विकर्ण निकाली बच्चा कितने का अपना 41 मीटर, कितने का 41 मीटर का। ठीक है, अब 41 मीटर अपना निकल गया। अपन को अब क्या करना है, 41 मीटर अपना आ चुका है, तो अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप सब जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है अच्छा, आधार इंटू ऊंचाई। तो आप सब कहोगे शिल्पा तो खुश हो रही, 1/2 लिखेंगे। आधार का मान कितना आप कहोगे 40, मैंने कहा ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 9। आधार है 40 और ऊंचाई कितनी है 9, तो 2 से काटेंगे कितनी बार काटेंगे 20 बार। तो 9 20 नंबर कितने होते 180। कितना आ गया 180, कितना हो गया बच्चा 180 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब अपन को किसका क्षेत्रफल निकालना है, अब इस वाले त्रिभुज का। तो इसके लिए अपन क्या चाहिए, अपन अर्ध परिमाप। क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। तो अपन लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस के बी प्लस के सी बटे 2। तो मैं कहूँ आपसे ए का मान कितना, तो आपको ए का मान तो हमें दे रहा है कितना 41, कितना 41, बी का मान कितना दे रहा 15 और सी का मान कितना दे रहा 28 बटे 2। मैंने कहा आप इन सबको जोड़ लो, तो 8 5 13, 13 और 1 14, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8 बटे 2। 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 42 दूनी कितने होते बच्चा 84 होते। क्या होते हैं 42 दूनी 84 होते हैं।
अपन क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं, कौन सा क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं, कौन सा त्रिभुज, कौन सा बच्चा त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा लगाएं बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप सब जानते हो, अंडा रूट के एस कोष्ट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। अंडा रूट का चिन्ह लगाएं, एस का मान आपने निकाल लिया कितना है भैया 42, गुणा का चिन्ह लगाएं, एस का मान कितना है आपका 42 माइनस ए का मान कितना है आपका हुआ 41, गुणा एस का मान तो है 42 और माइनस बी का मान कितना तो आपको हुआ 15 है, गुणा एस का मान तो है 42 में सी का मान कितना तो आपको हुआ 28 है, कितना है 28 है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, 42 गुणा 42 में 41 घटेंगे 1 बचेंगे, गुणा 42 में 15 घटेंगे तो आप कहोगे 27 बचेंगे, कितने बचेंगे 27, गुणा 42 में जब 28 घटेंगे तो 14 बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चा 14, कितने बचेंगे 14। ठीक है अच्छा, अब देखो इसमें 7 क्या कौन मिल रहा 7 ले लेंगे। ठीक है, देखो 3 कौन मिल रहा 3 ले लो, 2 देखो 2 भी कॉमन आ गया, जोड़े में लगा, देखो ये दोनों में से 2 तो गुणा करो, 7 21 की दूनी 42 और 42 तिया 7 21 21 दूनी 42 और 42 का गुणा कितने में करेंगे 3 में, तो 42 का गुणा अपन 3 में करके देखते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 3 दूनी 6 3 चौको 12 12 और 3 दूनी 6 3 चौको 12 126, कितना 126 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। अपन को पता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, तो आपको ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना निकला था कितना 180 मीटर, तो अपन लिख देंगे किसका निकालना था, चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, तो अपन लिखें चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस का चिन्ह और काय का त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था आपको भैया 84, कितना निकला था 180 मीटर, कितना निकला बच्चा 180 मीटर प्लस इसका कितना लिखा 126, तो आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 6 की 6 8 10 306 मीटर स्क्वायर, 306 मीटर स्क्वायर। आप यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। और किसने अधिक क्षेत्र खोला, तो आप कहोगे जो समकोण वाले थे उनने क्या अधिक खोला बच्चा। ठीक है, आप इसका ऐसे क्या कर सकते सॉल्यूशन होगा बच्चा, इसको स्टेप बाय स्टेप हल करना। ठीक है, और इसको देख सकते हो, एक बार सवाल को देखो बच्चा, एक बार आप पूरा इसको देख ले। अब मैंने इधर से स्टार्ट किया था, पाइथागोरस में लगाया, फिर समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, फिर मैंने अर्ध परिमाप लगाया और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किया बच्चा, हल किया, फिर ऐसे ऐसे जिसका अपन ने इन दोनों को जोड़ दिया, इधर पूरा अपना फाइनल आंसर आ गया। अब चलते अपन प्रश्न नंबर 11 की ओर। अब बच्चों आपके सामने प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रहा है आपको 2016 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी भुजा दे रहा 65 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण ज्ञात कीजिए। अपनों के D1 और D2 के क्या बताएं बच्चा, मान बताएं। ठीक है, तो अपन इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हल करेंगे, देखते हैं कैसे हल नहीं होता है। सबसे पहले उसने एक भुजा दी, तो अपन क्या बनाएंगे, समचतुर्भुज क्षेत्रफल बनाएंगे। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल बनाने के लिए अपन ले लीजिए। ठीक है, और वो कह रहा है इसकी भुजा 65 है, तो सबकी भुजा क्या है 65 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। इधर भी क्या बच्चा सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर, ये भी 65 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या होगी बच्चा 65 सेंटीमीटर होगी। अपन से मान क्या पूछ रहा, J1 D1 निकालना और इसको निकालना है। तो अपन को तो इनके तो मान पता है, लेकिन इसका पता मान नहीं, क्या नहीं पता मान नहीं। तो इसको पहले क्या मान लेते अपन, एक्स क्या मान लेते बच्चा, एक्स मान लेते, क्या मान लेते अपन एक्स मान लेते। ठीक है, और अपन को क्षेत्रफल कितना दे रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रहा, तो आपको अभी समचतुर्भुज क्षेत्रफल दे रहा है अपन को 2016 कितना 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अपन को पहले से क्षेत्रफल क्या कर रहा है वो प्रोवाइड करा रहा है अपन को। ठीक है, अपन को क्या करना है, जो अपन को भुजा निकालनी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे बच्चा, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, अपन क्या करें, अर्ध परिमाप के लिए लिखेंगे समचतुर्भुज के अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप शिल्पा के भैया इसमें वो नहीं लगा सकते, पाइथागोरस में नहीं लगा तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम बेटा इसलिए नहीं लगा रहे। देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, A प्लस के B प्लस के C बटे 2। तो मैंने कहा A का मान कितना 65, B का मान कितना 65, C का मान कितना x बटे 2। मैंने कहा 65 जुड़ गए तो कितने हो गए, आप हो गए 130 बटे भैया 130 बटे x बटे 2। तो देखो दोनों के हर, देखो दोनों का हर कितना है 2 है कि नहीं, तो मैंने क्या लिखेंगे इसको 130 बटे 2 प्लस x बटे 2 लिखेंगे। 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 65 बार। तो s का जो मान आ गया वो आ गया 65 प्लस के x बटे 2। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया। इसका कितना आ गया बच्चा कि 65
प्लस के एक्स बटे 2। अपन को अब क्या निकालना है, तो अब आप कहोगे भैया अब हम निकालेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडा रूट के एस कोष्ठ में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो अब आप अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे। अब आपसे एस का मान कितना का, तो आप कहोगे एस का मान है 65 प्लस के एक्स बटे 2 गुणा का चिन्ह। एस का मान कितना, तो आप क्या कहोगे 65 प्लस के एक्स बटे 2। मैंने कहा माइनस ए का मान कितना, तो आप कहोगे ए का मान तो 65 है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे बच्चा, ये लिख लिया अपन ने। अब क्या लगाएंगे अपन, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। क्या का चिन्ह, गुणा। तो एस का मान तो क्या 65 प्लस के एक्स बटे 2 और बी का ही मान कितना है 65। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब सी का मान कितना, एस का तो मान कितना, अच्छा 65 प्लस के एक्स बटे 2 और सी का मान कितना, तो आपका सी का मान तो हमें कितना दे रहा था, ए एक्स कितना दे रहा था, तो इधर लिखेंगे माइनस के एक्स। क्या लिखेंगे, सी का मान कितना था अपना, ये सी है, तो ये सी थी बच्चा, तो इसका तो मान क्या है एक्स है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इसे लिखा लिख दिया 65 माइनस के एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसे हल करना अपन को, तो इसे अंडा रूट लगाएंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब क्या करना है, देखो इसको लिखेंगे 65 प्लस के एक्स। ठीक है, देखो 65 कट गए तो इधर क्या बचे एक्स बटे। ठीक है, इधर देखो 65 से 65 कट गए तो क्या बचे एक्स बटे 2। अब देखो इसको हल करना है, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो रहेंगे 65, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2x, कितने हो जाएंगे बच्चा 2x। तो जैसे लेंगे प्लस का x और इसको गुणा होगा तो माइनस के 2x बटे 2। यानी मतलब हमने इसकी भिन्न हल कर ली, x इन दोनों क्या कर लिया बच्चा, हल कर लिया। तो ये x बटे 2 का इधर गुणा होगा तो x माइनस 2x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे स्टेप में हल करेंगे। इसे कैसे करेंगे, 65 प्लस के x बटे 2 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4। एक्स का एक्स गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया बच्चा, और 2 और 2 गुणा होगा तो कितने होगा 4 होगा। ठीक है बच्चा, गुणा इसको ये होगा 65 और 2x में से x घटेगा तो माइनस के x बटे 2 बचेंगे। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम बिल्कुल संख्या एक प्लस में एक माइनस में, तो इस सूत्र का आएगा बन गया। तो आप कहोगे ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2 का स्क्वायर। क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और गुणा में कितने लिखे, आप कहोगे एक्स स्क्वायर बटे 4। कितने लिखे, एक्स स्क्वायर बटे 4। कितने लिखे, एक्स स्क्वायर बटे 4। अब आप सब जानते हो कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था, तो आपको ये 2016। तो आप इधर कितने लिखोगे 2016 जे लिखे थे। तो ये क्या था, पूरे का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था। कितने का था बच्चा, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था 2। जो पूरा था 2016 जे का था पूरा बेटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था। ठीक है, तो इधर नोट करके मैं आपको बता देता हूँ त्रिभुज का निकालना हूँ। अपन सब जानते हैं कि चतुर्भुज जो होता है बच्चा वो 2 त्रिभुजों से भी मिलकर बन जाता है। जैसे कि इसमें देखो कितने त्रिभुज बन रहा है, देखो आप सबको भी इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो अपन को दोनों त्रिभुजों का मान दिया, अगर एक का निकालना तो एक से भाग देना पड़ेगा, नहीं आधा ही। जैसे 2 चतुर्भुज हैं उनका क्षेत्र अपन को दे रहा है, तो अपन को एक अगर आधा करना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा कि नहीं। तो अपन इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 216 बटे 2। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 यानी 1008 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1008। बस तो ये क्या लिखना है, इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अपन त्रिभुज का, तो इधर कितने लिख देंगे 1008। 2 का भाग इसलिए दिया बच्चा इसमें क्योंकि ये समचतुर्भुज, अगर समचतुर्भुज नहीं होता तो हम इसमें भाग नहीं दे सकते थे, ऐसे अलग नहीं कर पाते। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अच्छे समझे, कोई भी दिक्कत हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या करेंगे अपन, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 4। एक्स स्क्वायर बटे 4 कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे अच्छा, इसमें से जी गुणाम ऐसे लिखा, ऐसे जे कोष्टक में जे एक अलग ही कोष्टक में। ठीक है बच्चा, जे दोनों एक क्या अलग कोष्टक में, एक्स स्क्वायर बटे 4 अलग है। तो इसको 65 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये 4200। 65 का वर्ग कितना होता है 4225। इसका होगा एक्स स्क्वायर बटे 4। तो मैं कहूँगा आपसे कोई दिक्कत, आपको ये में कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इस पर क्या चढ़ जाएगा, इस पर ये अंडर रूट इस पर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर। क्या या लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे, क्या लिखेंगे 1008 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटे 4 क्वेश्चन में 4225 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर, सॉरी इधर इसका होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो इस स्क्वायर से जो अंडर रूट कट जाएगा और इसको अपन कितनी बार लिखेंगे, तो आप सबको भैया इसको हम लिखेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो आपको ऐसे लिखेंगे 1000, इसको लिखेंगे 1008 गुणा 1008। क्या लिखेंगे बच्चा 1008 गुणा 1008, क्योंकि वर्ग इसलिए तो 2 बार लिखते हैं। इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 4, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे
4 कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे 4 कितना होगा बच्चा एक्स स्क्वायर बटे 4 और जी कितना होगा 4225 जिसकी भिन्न बन जाएगी तो मान 4 का इसमें गुणा कर देंगे माइनस के एक्स स्क्वायर बटे पूरे के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस 4 का इस 4225 में गुणा कर दिए माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 4 होगा। ठीक है, अब जे भी 4 और जे भी 4 तो 16 का इधर गुणा हो जाएगा तो जिसमें 1008 गुणा 1008 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा 16 हो जाएगा। 4 और 4 का गुणा कर देंगे इधर 16 हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौको 16,900 हो जाएगा। ठीक, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना अपन को, अब आपको वही अपन करेंगे क्या, इसको जमाते हुए लगा रहने देंगे 1008 गुणा 1008 गुणा 16 इसका अंदर गुणा करा देंगे तो जी एक्स स्क्वायर 16,000 कितना होगा बच्चा 16,900 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की घात 4। ठीक है बच्चा, अब तो मैं जब मैंने समीकरण बच्चा हल किया था तो आप इसको बहुत लंबा जाएगा तो आप इसे लिख सकते हो समीकरण को हल करने पर हमने पाया, हम समीकरण को हल करने पर हमने पाया कि इसका गुणनखंड कितना बच्चा एक्स 32 है। एक्स बराबर कितना है 32 है। एक्स बराबर क्या है 32 है और जी अपना क्या आ गया, पहला क्या आ गया 32 है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको अच्छे सॉल्यूशन करके दिखाऊं आपको तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो फिर उसकी बहुत लंबी विधि है, मैं उसको भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए कि ऐसा सवाल कहीं पेपर में नहीं आता इतना लंबा चलो उससे टेंशन मत दो, वो तो आपकी एक्सरसाइज में था इसीलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया ना। आपके तो लिए भैया को सवाल ही नहीं, भैया ने सवाल ही छोड़ दिया बस, और कोई मतलब नहीं था। ठीक है बच्चा, तो अपन को क्या करना, बस अपन को एक मान आ गया तो अपन लिखेंगे सूत्र क्या लगाएंगे वही कौन सा चतुर्भुज वाला, चतुर्भुज समचतुर्भुज कौन सा था बच्चा अपना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र 1/, विकर्ण होते d1 गुणा d2, जी विकर्ण पढ़े थे अपन ने 1/2 d1 × d2। अब क्या करेंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल आपको पहले से दे रहा था 2016 बराबर 1/2 d1 का मान अपन ने कितना निकाले 32, d2 का निकालना अपन को 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा 16 से इसको काटोगे 16 एकम 16, 16 2 32, 16 छक्का 96 तो 126 मीटर आ जाएगा आपका d2 का मान। d2 का पहला विकर्ण आपका 32 और दूसरा विकर्ण कितना होगा बच्चा 126 मीटर होगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, 2 से काटा इसको 16 बार काटा और 16 का भाग इसमें दिया तो 126 बार का। ठीक है बच्चा, अब आपको इसको शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको, देखना बच्चा। पहले हमने जो बुझा दिए तो हमने 65 लिखा, उसको विकर्ण को x माना, फिर हमने अर्ध परिमाप निकाला, इसका अर्ध परिमाप निकला x बराबर 65 प्लस के x/2। फिर हमने इसको सबसे क्षेत्रफल दे रहा था 2016 मीटर और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाली का 2000, क्योंकि समचतुर्भुज में समान रहता है क्षेत्रफल, आधा कर दो तो आधा हमने इसको कर दिया तो 1008 आएगा। ठीक है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया तो त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र रखे, इसके मान रखे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, फिर स्टेप लिया, फिर हमने इसको फिर इधर देखो जे किया, फिर इसका मैंने डाट लिख दिया, समीकरण हल करने पर आपको 32 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बच्चा मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका पूरा सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप रोक के इसको हल कर सकते हो। आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे 18.1 में। ठीक है, तो इंतजार करिए, बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।